अगर आपको भी इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड मीनिंग पढ़ने में प्रॉब्लम आती है और बड़ा मीनिंग आ जाता है तो आप सोच नहीं पाते कि इसको किस तरीके से हम प्रोनाउंस करें, तो आज की वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं कि बड़े वर्ड मीनिंग होते हैं, डिफ़िकल्ट मीनिंग होते हैं, उनको हम किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उनकी हिंदी भी मैं आपको एक एक बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं हूँ आपकी मृदुला मैम और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नॉलेजेबल वीडियो। बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक आज की इस क्लास में और एक एक वर्ड को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। तो आज का हमारा टाइटल है डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश के जो डिफ़िकल्ट से वर्ड मीनिंग होते हैं मैंने आपके लिए आज वो लिए हैं। तो आज का हमारा वर्ड, तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा CHRONICLE। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जब बड़ा मीनिंग होता है तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं, दो दो तीन तीन लेटर्स में डिवाइड करके अगर हम पढ़ेंगे तो उसको आसानी से हम पढ़ना सीख जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे CH है, तो यहाँ पे C का प्रोनाउंसिएशन आप चा करेंगे या फिर क करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए। यहाँ पे हम CH का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, करके कर रहे हैं, क्योंकि C के बाद जब भी H आता है तो वहाँ पे C का उच्चारण क्या होता है, करके होता है। ठीक है, तो CHRO, तो हमने इसको CHRO को पढ़ा है क्रो, पढ़ लिया ना क्रो। अब NI है तो इसको क्या पढ़ेंगे, नी पढ़ेंगे, क्रोनी हो गया। और CLE को पढ़ेंगे कल, तो इसको पढ़ लेंगे क्रोनिकल। और क्रोनिकल का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का मतलब तो आप समझते ही होंगे, इतिहास। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी आगे वीडियोस डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशंस आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। अब है CONFIRMATION, तो CON को हम पढ़ेंगे कन, क्या पढ़ेंगे, कौन नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, कन पढ़ते हैं। और FIR को पढ़ेंगे फर, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे हम फर, कन्फर हो गया। और MA को पढ़ लेंगे मे। और TION का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, शन होता है। तो मैंने आपको पीछे भी वीडियोस में बताया है TION को हम क्या पढ़ते हैं, शन पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ लेंगे कन्फर्मेशन। और कन्फर्मेशन की हिंदी मीनिंग होती है सूचना देना। अब नेक्स्ट वर्ड है CONFORMATION। देखिए मैंने यहाँ पे जो तोड़ तोड़ के लिखा है, इसी तरीके से अगर आपको इनको प्रोनाउंस करेंगे तो आप इनको इजीली प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही वर्ड मीनिंग सेम है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें FIR है और इसमें FOR है। केवल यहाँ पे आई की जगह ओ का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ओ यूज होने से, एक ही लेटर चेंज होने से क्या होता है कि पूरा ही वर्ड मीनिंग का अर्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशन। CON को हम पढ़ लेंगे कन, FOR को पढ़ेंगे फॉर और MATION को पढ़ लेंगे मेशन। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कन्फॉर्मेशन। और कन्फॉर्मेशन का मतलब होता है बनावट, आकृति। ठीक है, शेप। इसके बाद है फ्रेंड्स DAUNTLESS। तो देखिए यहाँ पे डी है तो डी से क्या बनता है, ड बनता है, यहाँ पे बन गया ड। और AU से किसकी मात्रा होती है, औ की होती है, तो यहाँ पे लग गई ओ, डॉ हो गया ना। और NT, यहाँ पे देखिए एन के बाद डायरेक्ट टी आ गया है और यहाँ पे ए का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे एन है आधा। ठीक है, तो इसको आधा ना बनाएंगे, डॉन हो गया। और टी का हो गया ट, तो इसको पढ़ लिया हमने डोंट। और LESS को क्या पढ़ेंगे, लेस। तो पढ़ लिया हमने इसको डोंटलेस। और डोंटलेस का मतलब क्या होता है, निर्भय। क्या होता है, निर्भय होता है, जिससे किसी का डर नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, निर्भय। DEMARCATION, तो इसको देखिए मैंने
4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो डी ई को क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डी, और एम ए आर को पढ़ेंगे मार, और सी ए को पढ़ेंगे के, और टी आई एन को पढ़ लेंगे हम शन। तो इसको पढ़ेंगे डिमार्केशन, और डिमार्केशन का मतलब होता है मान मर्यादा। इसके बाद है वर्ड हमारा डी ई पी आर ई डबल एस आई ओ एन। तो इसको क्या पढ़ेंगे, डी ई को पढ़ेंगे हम डी, और पी आर ई को पढ़ लेंगे प्रे, क्या पढ़ेंगे, पी आर को पढ़ेंगे हम प्र, और ई से बन जाएगी एक ही मात्रा, तो डिप्रे हो गया, और डबल एस आई ओ एन को पढ़ लेंगे शन। तो इसको पढ़ेंगे हम डिप्रेशन, और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, उदासी या फिर तनाव। अब है ई एल ई वी ए टी आई ओ एन। तो ई एल ई को पढ़ेंगे एले, और वी ए को पढ़ लेंगे हम वे, और टी आई ओ एन को क्या पढ़ेंगे, शन। तो इसको पढ़ेंगे एलेवेशन, और एलेवेशन का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड ई वी आई डी ई एन सी ई। तो ई वी आई को हम पढ़ेंगे एवी, और डी ई एन को क्या पढ़ेंगे डेन, और सी ई को पढ़ लेंगे श। तो इसको पढ़ेंगे एविडेंस, और एविडेंस का मतलब होता है सबूत। इसके बाद है ई डबल आर ओ आर। तो ई डबल आर ओ आर को पढ़ लेंगे हम एरर, और एरर का मतलब क्या होता है, गलती या फिर मिस्टेक जिसको बोलते हैं उसे हम एरर भी बोलते हैं। तो दोनों एरर का क्या है, सिनोनिम, मिस्टेक हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं है, ठीक है। अब है वर्ड ई एक्स पी एल ए एन ए टी आई ओ एन। तो ई एक्स को हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एक्स, और पी एल ए को पढ़ेंगे प्ले, और एन ए को क्या पढ़ेंगे ने, और टी आई ओ एन को पढ़ लेंगे शन। तो इसको पढ़ लेंगे एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। नेक्स्ट वर्ड एफ ए यू एल टी। तो एफ को पढ़ेंगे हम फ, और ए यू से हो जाएगा ओ, तो ये हो गया फॉ, और एल टी का क्या हो जाएगा फिल्ट। तो इसको पढ़ेंगे हम फॉल्ट, और फॉल्ट का मतलब क्या होता है, फॉल्ट का मतलब होता है गलती यानी कि मिस्टेक, यहाँ पे भी है। नेक्स्ट वर्ड एफ आर आई जी एस टी ई एन ई डी। तो एफ आर आई को पढ़ेंगे हम फ्राई, जी एस टी ई एन को पढ़ेंगे टंड, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ लिया हमने फ्राइटन्ड, और फ्राइटन्ड का मतलब होता है डरा हुआ। अब देखिए यहाँ पे है एफ ओ आर ई आई जी एन ई आर एस। तो एफ ओ आर ई को हम पढ़ेंगे फॉरे, आई जी एन को पढ़ेंगे नर, और आर एस को पढ़ेंगे स। तो फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स का मतलब होता है विदेशी। फॉरेन होता है विदेश, और फॉरेनर्स क्या होते हैं, जो विदेश में रहते हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेनर्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं विदेशी। नेक्स्ट है वर्ड हमारा जी ए एम बी एल ई। तो जी ए एम को पढ़ेंगे हम गेम, और बी एल ई को क्या पढ़ेंगे बल। तो इसको पढ़ लेंगे गैम्बल, और गैम्बल का मतलब होता है जुआ।
और जो जुआ खेलता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैम्बलर, यानी कि जुआरी। अब है वर्ड हमारा GAMBOL। अब देखिए GAM को पढ़ेंगे हम गैम, और BOL को पढ़ लेंगे बल, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गैम्बल। और गैम्बल का मतलब होता है खेल कूद। गेम्स होते हैं उनको हम इंग्लिश में गैम्बल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम खेल कूद। अब है GENERATION। तो GENE को हम पढ़ेंगे जैन, और RA को क्या पढ़ लेंगे? रे पढ़ लेंगे, और TION को पढ़ेंगे शन। तो इसको पढ़ लेंगे जनरेशन। और जनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ी, यानी कि वंश, जो आने वाली पीढ़ी होती है उसको हम बोलते हैं जनरेशन। अब है GLAMOUR। तो GLA को पढ़ेंगे हम ग्ले, और MOUR को पढ़ लेंगे मर। तो इसको पढ़ेंगे हम ग्लैमर, और ग्लैमर का मतलब होता है आकर्षण। अब देखिए यहाँ पे HIND, तो इसको पढ़ेंगे HINDRANCE। तो HIND को क्या पढ़ेंगे? HIND को पढ़ेंगे हिंड, और RAN को पढ़ेंगे रैन, और CE को पढ़ लेंगे स। तो इसको पढ़ेंगे हिंड्रेंस, और हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। अब है वर्ड HEADACHE। तो HEAD को हम पढ़ते हैं हेड, और ACHE को पढ़ेंगे एक। तो इसको क्या पढ़ेंगे? हेडेक। और हेडेक का मतलब क्या होता है? सिर दर्द। जब हमारा सिर दर्द करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेडेक। अब है वर्ड हमारा देखिए HATEABLE। तो HATE को क्या पढ़ते हैं? हम इसको हेट पढ़ते हैं, और ABLE को पढ़ लेंगे एबल। तो इसको क्या पढ़ेंगे? हेटेबल। और हेटेबल का मतलब क्या होता है? नफरत योग। हेट का मतलब क्या होता है? नफरत, यानी कि घृणा होता है, और हेटेबल का मतलब होता है नफरत योग्य। अब है वर्ड INTERVIEW। तो IN को पढ़ेंगे हम इन, TER को पढ़ लेंगे फ्रेंड्स टर। तो इंटर हो गया, और VIEW को पढ़ेंगे व्यू। तो इसको पढ़ते हैं इंटरव्यू, और इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार। अब है वर्ड INTIMATE। तो INTI को पढ़ लेंगे हम इन टी, और MATE को क्या पढ़ेंगे? मेट। तो इसको पढ़ेंगे इंटीमेट, और इंटीमेट का मतलब होता है घनिष्ठ। और इंटीमेट का मतलब धमकाना भी होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा INTERN। तो IN को पढ़ेंगे इन, और TERN को पढ़ेंगे टर्न। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इंटर्न पढ़ेंगे, और इंटर का मतलब होता है नज़रबंद। इसके बाद है INVALID। तो IN को पढ़ लिया इन, और VA को पढ़ेंगे हम वे, और LID को क्या पढ़ेंगे? लिड। तो इसको पढ़ लेंगे हम इनवैलिड। और इनवैलिड की हिंदी मीनिंग होती है एक तरीके से बीमार, या फिर अनैतिक भी होता है, ठीक है, इनवैलिड। नेक्स्ट वर्ड हमारा KINDNESS। तो KIND को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम किंड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? काइंड पढ़ेंगे, और NESS को पढ़ लेंगे नेस। तो इसको पढ़ेंगे हम काइंडनेस, और काइंडनेस की हिंदी मीनिंग होती है दयालुता। नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्रेंड्स KNOWLED।
LEDGE, तो KNOW को पढ़ते हैं हम नो। इसको फ्रेंड्स हम कनो नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं। इसका भी सिंपल सा रूल होता है, के बाद जब भी किसी वर्ड में आपको एन दिखेगा तो वहाँ पे आप कोई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, यानी कि के का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको हम कनॉलेज नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं। और नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। नेक्स्ट वर्ड KNIFE, तो KNIFE को हम क्या पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखिए के बाद एन का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमने के का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है, इसीलिए हमने इसको क्या पढ़ा है, नाइफ पढ़ा है, कनाइफ नहीं पढ़ा है। और नाइफ का मतलब होता है चाकू। इसके बाद है वर्ड KNOW, तो यहाँ पे भी हम के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, तो के को हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, KNOW को पढ़ लेंगे नो। और नो का मतलब क्या होता है, जानना। अब है वर्ड हमारा MALICE, तो MA को हम पढ़ेंगे मैं, और LICE को क्या पढ़ लेंगे, लिस, तो इसको पढ़ेंगे मैलिस। और मैलिस का मतलब होता है बुरी भावना। अब है हमारा MARINER, तो MA को पढ़ेंगे हम मैं, और RI को पढ़ लेंगे री, और NER को क्या पढ़ेंगे, नर, तो इसको पढ़ेंगे मैरिनर। और मैरिनर की हिंदी मीनिंग होती है नाविक, जो नाव चलाता है उसको हम बोलते हैं नाविक। अब है वर्ड MIRROR, तो MI को पढ़ लिया हमने मी, और RROR को पढ़ेंगे रर, तो इसको पढ़ेंगे मिरर। और मिरर का मतलब होता है दर्पण, यानी कि शीशा। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा MIGSTY, तो MIGSTY को हम क्या पढ़ते हैं, माइटी। और माइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।